स्क्वायर रेज टू 3/2 ये आ गया। तो बीच बीच में ये भी प्रैक्टिस हो जाए, फील्ड के हेल्प से पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल के हेल्प से फील्ड निकालना। समझा? हाँ सर। नेक्स्ट, डिस्क ऑफ चार्ज। डिस्क ऑफ चार्ज, चार्ज डिस्क है एक डिस्क दिया हुआ है कैरिंग टोटल चार्ज Q, उसके सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना। ये रेडियस R है। डन? इतना टाइम नहीं लगना था। सपोज इसको रिंग्स के शेप में कट करता है। एक डिफरेंशियल रिंग कंसीडर किया मैंने, कहाँ पे? y डिस्टेंस पे, dy विड्थ का। तो उस पर चार्ज है सपोज dq, तो उससे x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? अभी जस्ट हमने निकाला था, kq, तो k dq अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर, इसका रेडियस y है, प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सर रेडियस को r ले लो ना सर, कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। वो तो फाइनल रेडियस कैपिटल R है ना बेटा। नहीं नहीं, अच्छा उनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल r कर दो ना। अब ठीक है, लिख दिया अभी। वो स्मॉल r ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। स्मॉल r यूजुअली इस डिस्टेंस के लिए, मतलब नोटेशन ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, आप मर्जी t डाल दो, कुछ भी डाल दो, चल एडजस्ट करो। y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जाओ, अभी दोनों वेरिएबल है, q भी वेरिएबल है और रिंग्स के लिए y भी वेरिएबल है, एक हटाना पड़ेगा। तो सपोज सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, dq by dA, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो dq वुड बी सिग्मा dA, एंड उस रिंग का एरिया कितना हो जाएगा? इफ यू ओपन इट, इट विल लुक लाइक अ रेक्टेंगल विथ एरिया लेंथ 2 पाई y एंड विड्थ उसका dy। तो dq का वैल्यू कितना हो गया? तो dv नाउ इज k, dq इज सिग्मा 2 पाई y dy अपॉन रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब एक ही वेरिएबल है, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो v इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो क्या क्या कांस्टेंट है देखो, k कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, इंटीग्रल y dy अपॉन रूट y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, लिमिट्स है 0 से कैपिटल R। सो k सिग्मा 2 पाई। अब ये नया इंटीग्रल आ गया अपना, राइट? तो एक ऐसा इंटीग्रल होता है f डैश x अपॉन रूट एफ एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स इज 2 रूट एफ एक्स, ये फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट है। तो इसका डिफरेंशिएशन 2i होता है, तो 2 एडजस्ट कर लो, 2 अंदर ले जाओ, तो ये 2 अंदर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो 2 रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट्स है 0 से r। तो k इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई वापस आ गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 0 डाल दिया तो x, ये आंसर। अब सिग्मा का वैल्यू क्या है? सिग्मा इज टोटल चार्ज q अपॉन टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। पाई पाई कट, k इंटू 2q, कुछ कॉमन तो नहीं निकलता, ठीक है जानना, 2 पाई सॉरी 2q बाय आर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, ये आंसर। ये इन्फिनिट पे 0 लिया हुआ ना? करेक्ट। समझा? नहीं समझा तो वापस देखो, सोचो, फिर वापस एक्सप्लेन करता हूँ मैं। नहीं समझ गया तो शीट ऑफ चार्ज के बारे में सोचो।
अगर समझ गया है तो शीट ऑफ चार्ज के बारे में सोचो, नहीं समझा तो मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ गया? कब कर दूं? As- Okay. Now, sheet of charge. Next is कौन सा नंबर था? 6th 7 into sheet of charge इनफाइनाइट साइज का है, फाइनाइट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये इनफाइनाइट साइज का शीट है, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो वहाँ पे फील्ड की मदद से करना पड़ेगा। फील्ड की मदद से करो, नहीं तो मतलब कर वैसे भी सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फील्ड की मदद से करो तो अच्छा है। तो फील्ड का फॉर्मूला आपको रेडीमेड पता है, क्या होता है फील्ड का फॉर्मूला? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, कहाँ पे? किसी भी डिस्टेंस में फील्ड का फॉर्मूला है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। अगर याद हो तो पॉइंट चार्ज का फील्ड वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, लाइन चार्ज का फील्ड इज inversely proportional to R, and field of sheet of charge of infinite size is independent of R। डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं उसका, कांस्टेंट फील्ड होता है। तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? आया? सर सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा आर बाय 2 आर बाय एप्सिलॉन 2 नॉट। एप्सिलॉन। अब यहीं पे थोड़ा सा ट्रिक है। पहली चीज, ये फील्ड जो है मतलब यूनिफॉर्म है, तो इनफाइनाइट से यहाँ पे आओगे तो वर्क डन तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मैंने ये क्यों दिया हुआ है? बिकॉज बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, मैं खुद जब पहली बार देखा क्वेश्चन, मैंने कहा यार ये तो रॉन्ग क्वेश्चन प्रिंट हो गया। बाद में समझ में आया दे ऑल्सो वांट द सेम आंसर कि वर्क डन विल बी इन्फिनिटी। तो पोटेंशियल मैं इस पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं कर सकता विथ रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी। जैसे 1/r वाला भी हमने इन्फिनिट चार्ज, लाइन चार्ज का भी हम लोग आर डिस्टेंस पे इनफाइनाइट के रेफरेंस पे नहीं बता सकते, राइट? वैसे शीट ऑफ चार्ज का भी आप नहीं बता सकते। क्यों? अगर मैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 को इंटीग्रेट करूंगा, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 dr इन्फिनिटी से फाइनल पॉइंट इज r माइनस v इन्फिनिटी। अगर आपने बोल दिया सर v इन्फिनिटी 0 है, मैंने कहा ठीक है, माइनस लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इन्फिनिटी से r, तो dr का इंटीग्रल r हो गया इन्फिनिटी से r, तो माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 r माइनस इन्फिनिटी। एंड व्हाट इज r माइनस इन्फिनिटी? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी नथिंग इज माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अगर वहां पे 0 है तो यहाँ पे इन्फिनिटी दिखा रहा है, मतलब ये हम कर ही नहीं सकते। ट्रस्ट में, यही सेम क्वेश्चन सर्च करके देखना, बोर्ड एग्जाम में आया था, तो आपको आंसर यही लिखना था, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मतलब
एक और क्वेश्चन ऐसा पूछा था कभी तो कि फॉर शीट ऑफ चार्ज कैन वी क्लेम और स्टेट दैट पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज जीरो, तो आपको बोलना है नहीं। अगर आपने इनफाइनाइट पे पोटेंशियल डिफाइन कर दिया मतलब आप इसमें इलॉजिकल बातें कर रहे हो। क्यों? इनफाइनाइट पे कुछ डाल दिया तो यहाँ पे क्या रखोगे? फिर तो हर पॉइंट पे आपने इनफाइनाइट कर दिया, बिल्कुल मजा नहीं आया। एक क्वेश्चन था बोर्ड्स का नहीं, किसी में तो पूछा था, इज इट सेंसिबल टू डिफाइन और स्टेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज एट इंफिनिटी इज जीरो? तो उसका आंसर लिखना था नहीं, इलॉजिकल है ये बात करना। क्यों? अगर मैं इसकी वजह से इनफाइनाइट पे जीरो पोटेंशियल क्लेम कर देता हूं तो इन सारे पॉइंट्स पे मेरा पोटेंशियल इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये तो फाइनाइट डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ आने में वर्क डन इंफिनिटी हो जाएगा ना, बिकॉज फील्ड तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट फोर्स के अगेंस्ट इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट आप करोगे तो वर्क डन तो इंफिनिटी होगा ना, तो पोटेंशियल फिर आपका इलॉजिकल हो जाएगा। तो वही आंसर था उस क्वेश्चन का, इट इज नॉट सेंसिबल टू स्टेट और assign potential at infinite due to infinite sheet of charge to be zero। infinite में मैं जीरो असाइन नहीं कर सकता, नहीं। तो ये क्वेश्चन सेंसिबल तब बनेगा जब एक पॉइंट पे सपोज ए डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस ले लो, ए डिस्टेंस पे पोटेंशियल मैंने बता दिया आपको जीरो है। कहाँ पे? ए डिस्टेंस। जब आर का वैल्यू ए है तो पोटेंशियल जीरो है। तो इस पॉइंट पे आर्बिट्रेरी पॉइंट एट डिस्टेंस आर, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना, अब सेंसिबल क्वेश्चन है। अब करो। तो पहले मैंने आपको नहीं बोला क्योंकि मैं चाहता था आप ट्राई करो, थोड़ा सोचो ताकि दिमाग में बैठ जाए। इनफाइनाइट से वहां लाएंगे तो वर्क डन इंफिनिटी हो जाएगा। बता देता हूँ, जब भी फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, देन ओनली इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो डिफाइन करने का मतलब है। आर क्यूब होगा तो भी चलेगा, ये पावर जो है आर टू से बड़ी होनी चाहिए डिनोमिनेटर। अगर ये कम हो गई, E is inversely proportional to R हो गया तो illogical, E is proportional to R raised to 0 तो illogical, E is proportional to R square तो illogical, E is inversely proportional to R square or R cube or R raised to 4 R raised to 5, then only it is sensible to define potential at infinity to be 0, otherwise infinite पे जाने की बात मत करो। हो गया ये वाला, ये तो एकदम ओरल है। ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो दिया है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द शीट, शीट से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल पूछो। कांस्टेंट फील्ड है, फटाक से आ जाएगा, बोलो। सर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन इनटू आर माइनस ए। आर माइनस ए इज करेक्ट आंसर। सी आर डिस्टेंस से ए डिस्टेंस जा रहा हूँ तो फाइनल पोटेंशियल वी ए माइनस इनिशियल इज वी आर इज इक्वल टू माइनस फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 डी आर, ए से आर जा रहा हूँ, राइट। तो सिग्मा बाय और ये आर से लेके ए, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 डी आर का इंटीग्रल आर हो गया आर से ए, तो माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 ए माइनस आर, और वी ए 0 हो गया तो माइनस वी आर, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वी आर इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 ए माइनस आर। ये आंसर। नाउ लेट्स चेक वेदर इट इज सेंसिबल, लॉजिकल है कि नहीं। इफ आर इज ग्रेटर देन ए तो ए माइनस आर क्या हो गया? नेगेटिव, तो पोटेंशियल क्या हो गया? नेगेटिव। तो ए डिस्टेंस पे आपने जीरो माना है, तो अगर उससे दूर जाओगे तो वहां पोटेंशियल नेगेटिव दिखा रहा है, देखो तो बराबर जा रहा है। इफ आर इज लेस देन ए तो ए माइनस आर क्या हो गया? पॉजिटिव, तो वी आर क्या हो जाएगा वहां पे? पॉजिटिव हो जाएगा। तो जीरो जहां पे पोटेंशियल आपने माना उससे अंदर आओगे आप तो पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा। एज पोटेंशियल फॉल्स अलोंग द फील्ड, पोटेंशियल फील्ड के अलोंग कम होता है और इसका फील्ड रहेगा बाहर की तरफ। तो यहाँ जीरो है तो इसके आगे नेगेटिव होना चाहिए, इसके अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, तो दिख रहा है। क्लियर है? ओके, डाउट तो नहीं किसी को? नहीं, ठीक। नेक्स्ट, स्फेरिकल कंडक्टर, 7वां था ना ये? 8।
ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर, दो और बचे। ये है स्फेरिकल कंडक्टर कैरीज क्यू चार्ज ऑन इट्स सरफेस, carries q charge on its surface, radius is r, small r distance। यहाँ पे पोटेंशियल बताना है। तो पहला पार्ट ओरल होगा, देखते हैं कौन कर पाता है। हमने शेल थ्योरम पढ़ा था, बताओ तो। What will be potential at this point? अरे शेल थ्योरम 1 में क्या पढ़ा था? डायरेक्ट आंसर होता है ना। दुखी कर देते यार। उत्कर्ष सुनाई दे रहा है कि नहीं यार? मेरी आवाज आ रही है? Q by 4 pi epsilon 0 R. के क्यू बाय आर। शेल थ्योरम 1 पढ़ा था। कोई भी स्फेरिकल शेल हो, कंडक्टर हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, तो उसके एक्सटर्नल पॉइंट्स पे फील्ड इज एज गुड एज पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का भी ऑलरेडी निकाल के देखा था, तो इसका भी वही होगा, के क्यू बाय आर। सरफेस पे कितना होगा? सरफेस तक ऐसी ही कहानी चलेगी, के क्यू बाय आर, इधर पे के क्यू बाय कैपिटल आर। अंदर कितना होगा वो बताना है आपने, ये आपने सोचना है। व्हाट विल बी गॉस लॉ लगाएंगे। देखो, गॉस लॉ लगाते हैं अपन फील्ड के लिए, पोटेंशियल के लिए फील्ड यूज करते हैं। गॉस लॉ से फील्ड हम लोग मेजर करते हैं, पोटेंशियल के लिए फील्ड चाहिए हमको। सो फील्ड तो जीरो है अंदर, फील्ड Potential जीरो है, constant रहेगा। पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो अंदर सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर होगा। तो गलती से भी ये मत सोचना कि जहां फील्ड जीरो है वहां पोटेंशियल भी जीरो होगा। कल मैंने 4 केसेस लिख के दिखाए थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अंदर सी फील्ड इज व्हाट माइनस डीवी बाय डी आर, राइट। तो ई अगर जीरो है, ई जीरो है, तो डीवी बाई डी आर क्या है? वो जीरो है। मतलब v क्या है? v कांस्टेंट है। v इज नॉट जीरो, इंस्टेड v इज कांस्टेंट। तो पोटेंशियल इज कांस्टेंट। कहां? जहां पे फील्ड होता ही नहीं है। और इत्तेफाक से यहाँ पे के क्यू बाई कैपिटल आर चल रहा, तो अंदर सारे पॉइंट्स पे के क्यू बाय आर ही रहेगा। इनफैक्ट याद रखने वाली चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। फील्ड का वेरिएशन अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था स्मॉल आर, फील्ड अंदर होता था जीरो, यहाँ पे हो जाता था के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, उसके बाद इनवर्सली फॉल होता था। तो पोटेंशियल का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इधर पोटेंशियल इधर आ लेता हूं, तो यहाँ तक पोटेंशियल कांस्टेंट है के क्यू बाय कैपिटल आर, इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये सर आपने स्फीयर के बाहर का पोटेंशियल कैसे एक्सप्लेन किया? नहीं मतलब शेल थ्योरम 1 हमने क्या पढ़ा था? अगर यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, कंडक्टर, स्फेरिकल इंसुलेटर, ऐसा कुछ भी हो, तो उसके बाहर जो पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पे जो फील्ड है वो आइडेंटिकल होता है। किसके आइडेंटिकल? पॉइंट चार्ज के। तो भाई जो जैसा पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला के क्यू बाय आर रेडी है मेरे पास, तो मैंने के क्यू आर डाल, चल नहीं है तुझे आता, ठीक है। तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो इसमें तो इन्फिनिटी पे जीरो चलता है, तो इन्फिनिट पे जीरो लिया। कहां पे निकालना है तुझे? आर डिस्टेंस पे। तो मैं कहां से कहां लेके जा रहा हूं? आर से इन्फिनिटी, तो फाइनल पॉइंट इज इन्फिनिटी, इनिशियल इज आर, माइनस फील्ड कितना है? के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर, आर से लेके इन्फिनिटी पे जीरो, माइनस माइनस प्लस वी आर के क्यू, 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1 बाय आर, आर से इन्फिनिटी,
तो के क्यू माइनस 1 बाय इन्फिनिटी दैट इज 0 माइनस माइनस 1 बाय आर, तो के क्यू बाय आर फॉर्मूला है। शेल थ्योरम से सीधा लिख सकते हैं अपन, दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं। बाकी डेरिवेशन तो आपने 50 मेथड मैंने आपको सिखा दिए। समझा सर। ओके, फाइनली स्फेरिकल इंसुलेटर, ये लास्ट, ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है। जेई में तो इसी पे क्वेश्चन पूछते हैं, बोर्ड्स में नहीं पूछते। स्फेरिकल इंसुलेटर, इंसुलेटिंग स्फीयर है, क्यू चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज है? कैपिटल क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर वॉल्यूम, राइट। आपको बताना है पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ पे सर इसको तो फील्ड से ही करना पड़ेगा। शेल थ्योरम बेटा, शेल थ्योरम, नाम भले उसका मैं शेल थ्योरम बोलता हूँ, वो कोई भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल चार्ज हो, इंसुलेटर हो, स्फीयर हो, सॉलिड हो, शेल हो, कुछ भी रहने दो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, स्फेरिकल शेप का होना चाहिए। तो फील्ड आउटसाइड इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ पॉइंट चार्ज। तो फील्ड वहां के पोटेंशियल आर डिस्टेंस पे कितना आएगा? के क्यू बाय आर। के क्यू बाय आर, तो इधर पे आएगा के क्यू बाय आर। यहाँ कितना आएगा सरफेस पे? के क्यू बाय K आर। Q by के capital. क्यू कैपिटल आर। अंदर क्या होगा? पोटेंशियल इनसाइड। आता किसी को? हिंट देता हूं, अंदर आपको फील्ड से ही निकालना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन। अगर आपको फील्ड का फॉर्मूला याद हो या फील्ड का वेरिएशन याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पहले फील्ड निकालो आप गॉस लॉ से। मैं याद दिला देता हूँ, यहाँ पे आर वॉज फील्ड वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ पे मैक्स होता था के क्यू बाय आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाता है। उसके हिसाब से पोटेंशियल यहाँ पे चेंज हो जाता है। वही आपको सोचना है कि पोटेंशियल कितना होगा। अगर आपको फील्ड का फॉर्मूला याद है अंदर तो ठीक, नहीं याद है तो पहले आप फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करो गॉस लॉ से। अंदर का एक पॉइंट उठाओ, वहां पे फील्ड का फॉर्मूला निकालो, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे चलो इतना आप घर पे करो, आज क्लास खत्म करता हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको कंप्लीट। चलो मैं स्टॉप करता हूँ। सर ये नेक्स्ट क्लास में